नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से रैलियां निकाली जा रही हैं। एक ओर जहां कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए आम जनता तक पहुंचने की कवायद में जुटी हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर विकास का दावा कर रही है। उत्तराखंड में अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय दलों को जनता ने सत्ता में पहुंचाया है। तीनों ही दलों की ओर से रैली निकाली जा रही हैं और जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उत्तराखंड का त्वरित गति से विकास होगा। जन भावनाओं के अनुसार उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में बखूबी भूमिका निभाएंगे और ऐसे में आम जनता के हाथ में है कि वो उत्तराखंड की सत्ता की चाबी किस दल को सौंपती है और किस दल पर भरोसा जताती है। कांग्रेस ने पहले चरण की परिवर्तन यात्रा में उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 13 विधानसभाओं को कवर किया था। इसके बाद कांग्रेस हरिद्वार में रैली निकाल रही है और हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापसी की अपील कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली और अब हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी संदेश दे रही है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को भी विकास यहां पर उत्तराखंड में किया जाएगा। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने श्रीनगर और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में यात्रा निकाली और अब देहरादून में यात्रा निकालकर जनता को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। से एक माहौल बन रहा है और आम जनमानस सड़कों पे दिख रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब जनता जब परिवर्तन चाहती है, जैसे कि उधम सिंह नगर जिले के अंदर भी और कल हरिद्वार के अंदर जिस तरह से जन सैलाब सड़कों के ऊपर उमड़ा है और हमारे नेताओं का जो उन्होंने स्वागत किया है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले जो दिन है उसमें भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर होगी और कांग्रेस जो है यहाँ पे जो है सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार की तरह जिस प्रकार हमने लोकसभा में जमानतें जब्त कराई, निकाय में जमानतें जब्त कराई, पंचायत में जमानतें जब्त कराई, इस बार भी जमानत जब्त होना तय है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि झूठ की राजनीति, जो झूठ की दुकान आपने खोली है, जो ठग की दुकान आपने खोली है, इस ठगी की दुकान को बंद कर दीजिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की क्या है तैयारियां, इसी को लेकर करेंगे मंथन और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं संजीव वर्मा, प्रवक्ता हैं। वहीं नवीन प्रशाली हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा आपका रुख करूंगी क्योंकि सत्ता में आप हैं। जिस तरीके से तमाम चीजें नजर आ रही हैं, तमाम पार्टियां यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी घोषणाएं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा? बड़े शीतल के चाहता बच्चा था, वही हाल हो रहा है कांग्रेस का। जहां जहां हरीश रावत जी जा रहे हैं, परिवर्तन की तो एक बयार बह रही है, हृदय परिवर्तन हो रहा है कांग्रेसियों का और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और अभी शुरुआत है, अभी चुनाव बहुत दूर है। चुनाव तक देखिए, ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने भी विधायक हैं वहां आंकड़ा शून्य पे पहुंच जाए और केवल विधायक ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जितने नेता हैं जो एक अच्छी सोच रखते हैं, एक विकास की सोच रखते हैं, वो धीरे धीरे करके सभी माननीय मोदी जी के विकास को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उनकी सराहना करते हुए धीरे धीरे सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही जैसा आपने परिवर्तन की बात करी, माननीय हरीश रावत जी पंजाब के प्रभारी हैं,
वहां भी परिवर्तन कराए कल, वहां भी एक और नया मुख्यमंत्री एन चुनाव से पहले उन्होंने वहां पे दे दिया। नहीं, इस तरह के परिवर्तन तो फिर बीजेपी ने भी कई राज्यों में किए हैं ना संजीव जी। जी, इस तरह के परिवर्तन तो फिर बीजेपी ने भी कई राज्यों में किए हैं। नहीं, कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाती रही है मुख्यमंत्री को लेके। तो आज कांग्रेस ने भी नेतृत्व परिवर्तन किया है, वो भी चुनाव से एन पहले, जबकि चुनाव होने में मात्र 3-4 महीने का वक्त केवल शेष बचा है। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त सटपुटबल की स्थिति है, कोई नेता एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ठीक है, वो तो पंजाब की बात है ना, उत्तराखंड में जो स्थिति है उस पर बात कर लेते हैं। मैडम, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। पंजाब का एपिसोड तो कल हुआ है। यहाँ तो पिछले 5 साल से यही स्थितियां हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सारे नेता 4 दिशाएं, उसके चारों दिशाओं में सबके मुख्य है। और आने वाला समय कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आने वाला है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ठीक है प्रतिमा जी, दूसरी ओर हाँ ठीक है, आऊंगी आपके पास संजीव जी। ठीक है, हाँ प्रतिमा जी, आपने अपने तमाम बातें सुनी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पहले ही संघर्ष कर रही है और कैसे वो चुनाव को जीतेगी। ऐसे में कैसे परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन करने की सोच रहे हैं आप? देखिए, जितनी देर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, उतनी देर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोला है। यही स्पष्ट करता है कि ये जो खौफ है और ये जो डर है कांग्रेस पार्टी से, वो इनके सामने झलक रहा है। अब आइए परिवर्तन यात्रा की। देखिए, जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा का चरण जो 1 था, उसमें हमें अपार सफलता मिली और जनता का अपार सहयोग मिला। आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां पर आम जनमानस जो था वो कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित था। ये दर्शा रहा है कि 4.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी ही नीतियां बनाई हैं और आज पूरे प्रदेश में परिवर्तन की बहार है। इसीलिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जहां जहां भी जा रही है, वहां सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के बावजूद भी इस प्रदेश को सिर्फ 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया और तो और पूरे प्रदेश को 4.5 सालों में धरना प्रदेश बना के रख दिया। उपनल के कर्मचारी हो, पंचायती राज के कर्मचारी हो, चाहे वो सचिवालय संघ के कर्मचारी हो, चाहे आयुष के विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेजेस के विद्यार्थी हो, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ आपकी, आशा कार्यकर्ता हूँ आपकी, ये सारे लोग 4.5 सालों से सड़कों पर संघर्षरत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिन साधु संतों, देखिए ऐसे तो डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती है, शांत हो जाइए, सब्र का थोड़ा परिचय दीजिए। संजीव जी, आऊंगे आपके पास, बोलने दीजिए। जिस साधु संत और पांडा पुरोहितों के कंधों पे जो है ये चढ़ करके सत्ता हासिल करते हैं, वही साधु संत और पांडा पुरोहित कई महीनों से संघर्षरत हैं। और हद तो तब हो गई जब वो पांडा पुरोहित खून से पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे सत्ता में जो गूंगी बहरी सरकार और इनके मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो हकूकदारियों की सुनी नहीं रहे हैं। ठीक है, इस पर जवाब लेती हूँ मैं। जन आशीर्वाद यात्रा की किस बात का आशीर्वाद देगी जनता आपको, किस बात का आशीर्वाद देगी? प्रतिमा जी, इस पर जवाब मैं लेती हूँ संजीव जी से, लेकिन नौजवान बेरोजगार है, ठीक है, ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी संजीव जी से, लेकिन नवीन जी मैं आपका रुख करूंगी। क्या स्ट्रैटेजी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की? देखिए, आज हमारी प्रांतीय टीम और हमारा हाईकमान के बीच एक बेहतरीन समन्वय के साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस एक योजनाबद्ध तरीके से हम अपनी चुनावी रणनीति को एक लय दे रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी हल्द्वानी के दौरे पे थी और रोजगार को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर की, 5-6 बिंदु की घोषणा की, जिसमें रोजगार देने की बात कही गई थी और रोजगार न होने से एक परिवार को बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात की, 5,000 रुपया और 1 लाख रोजगार 6 महीने के अंदर सृजित करने की बात हुई। उन्होंने कहा कि
जो 20-21 सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश की दुर्दशा कर दी है, उस दुर्दशा को ठीक करने का 21 महीनों में हम कैसे उसको ठीक करेंगे, ये प्लान आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है और उसी के तहत हम अपना पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आप देखते हैं कि आज तक ये मिल बांट कर खाने वाली सरकार थी। एक मित्र विपक्ष में होता था, दूसरे सत्ता में होता था, दूसरा सत्ता में होता था, तो दूसरा मित्र विपक्ष में होता था। अब कांग्रेस की बात करें तो मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष की स्थिति में ये पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना अंतर कलह है, प्रतिमा जी आती हूँ आपके पास। ये इनसे वही नहीं संभाला जा रहा। तो जब इनके आपस में इतना सरपटबल है, इनके दिग्गज नेता जिनको आज इस उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो मुद्दों पर चर्चा ना करके तू मैं की राजनीति आकर एक दूसरे पर छीटाकती कर रहे हैं और अपने जो मनोरंजक व्यवहार है और नाटकीय व्यवहार है उससे जनता का ध्यान उत्तराखंड की असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनके बारे में कि ये राजनीति परंपरागत राजनीति करने वाले दल है, भावनात्मक मुद्दों को आगे करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। ठीक है संजीव जी, आपने दोनों की बातें सुनी। जहां आम आदमी पार्टी का कहना है कि सभी वर्ग जो हैं वो पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, तो वही कांग्रेस का कहना है कि धरना प्रदेश बना दिया है उत्तराखंड को। कौन कौन से काम है जिनको लेकर फील्ड पर उतर रहे हैं, आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का विकास किया है, विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करते रहेंगे। बात रही जिस तरह के आरोप प्रतिमा जी लगा रही हैं, झूठ बोलना कांग्रेस का एक कल्चर बन गया है और उनको विकास दिखता है कि पता नहीं, या तो उनको अपने दृष्टि दोष हो गया, अपने चश्मे का नंबर चेंज करवाना चाहिए। आपको दिखाई देता नहीं है, आप देखना नहीं चाहते। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम चल रहा है, 4 धाम व्यक्तिगत कमेंट ना करें, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें संजीव जी। कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है और आप पर्यटन में देखिएगा, 4 धाम में यात्रा के संदर्भ में देखिए, शिक्षा में देखिए, स्वास्थ्य में देखिए, रोजगार में देखिए, हम हर तरफ एक रिमार्केबल उपलब्धियां हैं हमारे पास। हम लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड को हम विकास में पूरे देश में नंबर 1 पे लाने की एक मुहिम हमने चला रखी है। लेकिन कांग्रेस को सिवाय राजनीति के हर चीज में राजनीति करते हैं, हर चीज में राजनीति करते हैं। हाँ। आपको कभी पॉजिटिव सोच के साथ भी आप आइए तो जनता आपको स्वीकार करेगी। आपने झूठ बोल के अपनी एक जो जनता के बीच में आपका एक माइंडसेट है, जनता के बीच में आपका माइंडसेट एक विध्वंसकारी के रूप में एक स्थापित हो गया है। आप कभी पॉजिटिव अप्रोच पे भी तो आइएगा। ठीक है संजीव जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। प्रतिमा जी, ब्रेक के बाद आपके पास में आऊंगी, आपकी राय लूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा। ऐसे में देवभूमि की जनता किसको चुनती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतिभा जी, आपके पास आऊंगे। आप लगातार ब्रेक से पहले बोलने की कोशिश कर रही थी और आपने सुना भी, संजीव जी ने कहा कि कांग्रेस की आदत हो गई है झूठ बोलना और साथ ही साथ उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं। भारतीय जनता, देखिए बिल्कुल, और ये भारतीय जनता नकारात्मक पार्टी के राजनीति जो करती है कांग्रेस, संजीव जी का कहना है कि हाँ देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं उनकी दिक्कत एक सबसे ज्यादा यही है कि उन्हें महिलाओं के चश्मों से लेकर महिलाओं की जीन्स तक देखने की आदत है। ठीक है, इसीलिए इनका पतन निश्चित है और आप 2022 में देखिएगा उत्तराखंड में ये 0 पे होंगे और ये मैं आपको यहाँ बोल के जा रही हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि 4 धाम यात्रा हमारी उपलब्धि है। अरे आपकी उपलब्धि सुनिए, 4 धाम यात्रा आपने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट का क्लियर आदेश था, हाई कोर्ट का क्लियर आदेश था कि जो है आप रोक लगाइए। हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन एक क्लॉज मेंशन किया था, उस पे एक क्लॉज मेंशन किया था कि अगर सरकार
इस स्थिति में है कि जा सकती है और धरातल पे जाके सर्वेक्षण करे और अगर कर सकती है चारधाम यात्रा शुरू सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से, जिसकी स्थिति कुंभ की तरह ना हो तो करने का काम करे। लेकिन सरकार अपने दायित्वों से जो है पीछे हट गई और उन्होंने ना ही कोई समिति बनाई और ना ही चारधाम यात्रा शुरू करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाया। हाई कोर्ट ने फिर इन्हें लताड़ लगाई जब विपक्ष इतना धरना प्रदर्शन कर रहा था और लताड़ के बाद इन्होंने खोल ली। दूसरी बात, कोरोना काल में भी हाई कोर्ट ने हर हफ्ते इन्हें लताड़ लगाने का काम किया है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स की बात हो। तो हाई कोर्ट इस प्रदेश को चला रहा है। अगर हाई कोर्ट ना होता तो ये सरकार जो है देश प्रदेश की जो जनता है उसका खून चूसने का काम करती। आज इस प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपया कर्जा इन्होंने दे दिया है, तो इनसे पूछिए वो चुकाएगा कब? आज प्रदेश के हर व्यक्ति का रोया रोया आपने कर्ज में डाल दिया है। प्रतिमा जी, ठीक है, आपके पास आऊंगी। नवीन जी, आम आदमी पार्टी के मुद्दे है उत्तराखंड नव निर्माण। हमने कहा है कि उत्तराखंड को हम पूरे विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे और उत्तराखंड को स्थायी राजधानी देंगे। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे जिसके लिए उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था, हमारे शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किया था। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम पार्टियों की तैयारियां, तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने गिनवाई, किस तरीके से यहां पर यात्राएं निकाली जा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि देवभूमि की जनता आखिर में किसको चुनती है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.